जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करना है। सो टुडे टुडे जस्ट दिस क्लास इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग। हमने प्रोडक्ट हंटिंग की कि आपने प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है। वी हैव यूज डिफरेंट टेक्निक्स कि आप मतलब अमेजोन बेस्टसेलर से और अमेजोन ब्लैक बॉक्स से, हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स से को यूज़ करते हुए आप किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आप आपका आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया, प्रोडक्ट हंटिंग, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर दी, उसमें से आप नाउ यू हैव सोर्स दैट प्रोडक्ट, वो उसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। सोर्सिंग से बेसिकली मुराद ये है कि लेट्स सपोज व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल, बाइंग them from a third party supplier, manufacturer, online company। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद ये है कि लेट्स सपोज जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च कर दी, जो प्रोडक्ट आपने फाइंड कर दी, जिस प्रोडक्ट आपने हल कर दिया, अब आप वो तो एक बेसिकली एक स्टेट्स के फॉर्म था, आप मुख्तलिफ टूल यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड कर दी। अब उस प्रोडक्ट को फिजिकली फॉर्म में बाई करना, लाइक चाइना से अगर वो प्रोडक्ट इस तरह है कि वो पाकिस्तान बेस या एनी कंट्री, यूके, यूएसए, तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्स किस तरह करेंगे। और उस सोर्सिंग में ये है कि आप उस प्रोडक्ट को बाई करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट आप अमेजोन के वेयर हाउस को शिफ्ट करेंगे। लेकिन वेयर हाउस शिफ्ट करना वो तो नेक्स्ट स्टेजेस है, लेकिन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेज है, दैट इज बेसिकली सोर्सिंग। इन सोर्सिंग आप बेसिकली प्रोडक्ट बाय करते हैं। आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट से आप उनकी जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, कौन कौन सा फैक्टर्स के थ्रू आपने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, किस किस टेक्निक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसी तरह सोर्सिंग का भी एक क्राइटेरिया है, सोर्सिंग के भी डिफरेंट टेक्निक्स है कि आपने सोर्सिंग किस तरह करना है। वी विल डिस्कस सोर्सिंग टेक्निक कि आपने प्रोडक्ट सोर्स, आज जो क्लास है वो सोर्सिंग बेस पे है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सोर्सिंग का जो क्राइटेरिया है उसको किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हम लाइव होकर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसकी सोर्सिंग करेंगे। अच्छा, सोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स मीन आप किस किस वेबसाइट से, किस किस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बाय करते हैं। सो alibaba.com इज हाईली रिकमेंडेड। यस, अलीबाबा चाइनीज वेबसाइट, जिस तरह अमेजोन है, सही अमेजोन पर आप वन वन सिंगल यूनिट सेल करते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट। इस तरह अलीबाबा पे आप जाकर अपनी जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पर सेल करते हो उसकी 200 यूनिट्स मीन टू से आप अलीबाबा से जाकर बल्क क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जो कि उनकी अपनी कुछ रेट्स तो उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपके अकॉर्डिंगली नीड के मुताबिक। फिर उसके बाद आप अपने अमेजोन के वेयर हाउस में या दराज पे या जो भी आप कर रहे हैं उधर शिफ्ट करते हैं। सो सोर्सिंग अलीबाबा एक वेबसाइट है, इसके अलावा B2B एक वेबसाइट है, एक सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट B2B। उसके बाद फिर उसके बाद मेड इन चाइना, ये एक वेबसाइट है। सपोज अगर मैं इसको सर्च करूँ गूगल पे, मेड इन चाइना, ये एक वेबसाइट है। और अलीबाबा हमने डिस्कस किया, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम 90% 80% सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट अलीबाबा से परचेज करते हैं। जितने भी आपके अमेजोन सेलर्स है वो आपकी प्रोडक्ट अलीबाबा पर जाकर सर्च करते हो। अलीबाबा पर प्रोडक्ट सर्च करने का एक अलग क्राइटेरिया है, डीएच गेट इन मैनी अदर्स। इसके अलावा अली एक्सप्रेस है, मेड इन चाइना है, और B2B वेबसाइट्स और alibaba.com, देयर नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो जो ज़्यादा मतलब अमेजोन पर जो लोग ज़्यादा प्रोडक्ट सोर्स करते हैं वो ऑब्वियसली आपके पास है अलीबाबा। अच्छा, इसके बाद फिर 6 स्टेप्स टू सक्सेसफुल प्रोडक्ट सोर्सिंग। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था कि मतलब प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किस तरह करना है, वो रिसर्च एक प्रोसेस था। इस तरह सोर्सिंग का एक रिसर्च है। फर्स्ट 6 स्टेप्स है आपके पास। जो फर्स्ट स्टेप है कि रिसर्च योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, ऑब्वियसली आपने की होगी। और उसके बाद फिर उसकी जितनी भी उसकी कंपटीशन एनालिसिस है, जो भी प्रोसेस आप शो करेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ये रिसर्च जो प्रोडक्ट, इससे मुराद ये है ना कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की ना, लेट्स सपोज आई हैव जस्ट हंटेड अ प्रोडक्ट व्हिच नेम इज बाथ टॉवल। मैंने एक बाथ टॉवल हंट कर दी, ये मैंने हंट कर दी बाथ टॉवल से ही। मैंने मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग के स्टेज में मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल करूँ। अब अलीबाबा पर मैं इसकी सप्लायर किस तरह फाइंड करूँ। अब इस
प्रोडक्ट की मैं की रिसर्च करूंगा अलीबाबा पर कि मतलब कौन कौन से सेलर्स, इसकी क्या क्या प्राइस है, उनकी रेटिंग वगैरह सारा कुछ। तो आप अपनी प्रोडक्ट की एक फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करेंगे। फिर उसके बाद फिर आप कांटेक्ट विद एनी पोटेंशियल सप्लायर, जो सप्लायर से जो सेलर्स है, ये मैंने प्रोडक्ट सर्च कर दिए थे कि ये मुख्तलिफ सप्लायर से सेलर से जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप इनको मतलब देखेंगे, फिर उनसे वन कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट क्लास हो कि मतलब आपने सप्लायर से कांटेक्ट किस तरह करना है, वो अलीबाबा पर प्रोडक्ट हंटिंग का टेक्निक क्या है, ये आपका एक हो गया। उसके बाद फिर आस्क फॉर सैंपल, जो आपकी सप्लायर आपने फाइंड कर दी, सपोज आपने 2 3 4 सप्लायर फाइंड कर दिए, फिर उसमें से आप उस प्रोडक्ट की सैंपल मंगवाते हैं अपने क्लाइंट के पास, या आप अपने जो भी आपकी कंट्री है, लोकेशन है, आप इधर से एक सैंपल मंगवाते हो, फिर उसका चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप उसकी सैंपल्स मंगवा के चेक कर सकते हैं। चूज सप्लायर, उसके बाद फिर आप सपोज आपने 5 सप्लायर फाइंड कर दी, 5 में से 2 3 ने आपके सैंपल मंगवा दिया, फिर उस 2 3 में से आपने चेक कर दिया कि हाँ इसमें से ये वाला जो सप्लायर है, ये वाला जो सेलर है, इसकी क्वालिटी, इसकी जो भी प्रोडक्ट की वो क्राइटेरिया है एज कम्पेयर टू बाकी सप्लायर के मुताबिक बेस्ट है। तो उसमें से आप उस प्रोडक्ट को फिर उस सप्लायर को फिर आप सेलेक्ट करते हैं, और उस सप्लायर को मजीद आप उनके साथ निगोशिएशन करते हैं, और मजीद उनके साथ इवोल्यूट अपनी सप्लायर को, जो प्रोडक्ट की आपने उसके साथ डिस्कस करते हैं अपने सप्लायर के साथ जो आपने शॉर्टलिस्ट की होती है, और कीप अदर सप्लायर ऑप्शंस। अब आप आपने एक बाट टावल कर दिया, अब आप देखिए बाट टावल की एक प्रोडक्ट है, इसके अगेंस्ट देखिए मेरे पास ये नंबर ऑफ सप्लायर है, सप्लायर देखिए ये मुख्तलिफ सप्लायर है। तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि बस आपने बाट टावल की और आपने एक सप्लायर को चेक कर दी और उसको आपने रिप्लेस कर दिया, नहीं, आप एक अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी सही तरीके से रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद फिर आप उसकी रिप्लेस करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपकी आज सक्सेसफुल प्रोडक्ट सोर्सिंग में हेल्प कर सकती है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग इंक्लूड मतलब विंडो एनालिसिस, विंडो से बना दिया है कि आपका जो सप्लायर है उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर प्राइस कंपैरिजन करते हैं आपकी, सपोज एक सप्लायर ये इस प्राइस पे कर रहा है, एक एक कर रहा है 0.50 सेंट्स, 0.550 सेंट्स, 0.40 सेंट्स मुख्तलिफ। तो आप उसमें से प्राइस नेगोशिएशन करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं। आप बेसिकली करते क्या है कि अपने साथ एक शीट बनाते हैं, गूगल शीट, और गूगल शीट बनाने के बाद फिर आप उसमें से मुख्तलिफ सप्लायर जो आपके पास है उनकी वन बाय वन जो उनकी प्राइस होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको कैलकुलेट करते हैं, और जो आपके पास मतलब जिसके पास सही प्राइस हो और उनकी प्रोडक्ट सही हो, आप उनको फिर ऑर्डर करते हैं। और सप्लाई, आप ऑब्वियसली आपने प्राइस नेगोशिएशन कर दिया आपने, फिर आपके पास जो आपने की 3 4 5 सप्लाई शॉर्टलिस्ट है, आप उनको मजीद नेगोशिएशन करते कि आप ये हमारी स्टेज, हम आपसे इतनी इन्वेंट्री बाई करेंगे, आप हमें ये इस प्राइस में दे, बाकी इसमें दे रहे हैं। इस तरह ना आप एक प्रोफेशनल वे में उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं। प्रोडक्ट, अच्छा ये आप मतलब प्रोडक्ट सोर्सिंग के टेक्निक्स से प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास, ऑब्वियसली आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो रिसर्च के दौरान आपको उस प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग आपके पास वो आप हो गए। सपोज उस प्रोडक्ट जो लॉन्च हो चुका है उस पर लोगों का किस तरह, अमेजोन पर उसके रिव्यू किस तरह थे, किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, अच्छा आप उसके नेगेटिव रिव्यू को चेक करेंगे, उसने नेगेटिव रिव्यू दिए तो वो क्यों दिया, उस नेगेटिव रिव्यू में उसने मेंशन किया कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैंने बाई की, इसमें ये मसले थे। तो आप उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट की सही प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे। सप्लायर एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी, अब अमेजोन पर आप सबसे जो सपोज अगर आपको एक प्रोडक्ट पर रिटर्न आया है, एक नेगेटिव रिव्यू आया, तो वो आपको लिस्टिंग की को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट की, आप अपने सप्लायर पे कि आपने क्वालिटी पर नो कम्प्रोमाइज। सिंपल कलेक्शन जिसने मैंने डिस्कस किया कि आप अपनी सप्लायर से सिंपल मंगवाते हैं, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सप्लायर, जो भी आपकी सप्लायर से आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि
अब ये मैंने कुछ सप्लायर्स के लिंक्स ओपन कर दी, ये कुछ सप्लायर्स के लिंक से मैं इसको, अब ये एक सप्लायर है, इसकी अगर आप बाय कर दे 2.20 से लेकर 40 पीसेस के 49 पीसेस के दरम्यान, तो ये ऑफर करता है 3.20 पे। अगर आप 50 से लेकर 100 पीसेस बाय करते तो ये ऑफर करता है 2.90 पर। और इस तरह 100 पीस अबव 2.50, ये इसकी प्राइस नेगोशिएशन आप करेंगे। अच्छा, ये इसकी वो अलीबाबा पर मतलब कितना टाइम से सेल कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्स रेट, इसकी ऑन टाइम डिलीवरी, और उनके बाद फिर आप ये वन बाय वन सप्लायर की आप सारी प्रोफाइल और सारी कुछ चेक करते हैं, और उनकी लिस्टिंग चेक करते हैं, उनकी प्रॉपरली सारा कुछ चेक करते हो। फिर आप उसमें से अपने साथ एक शीट बनाते हो, उस शीट में आप वन बाय वन उनकी प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस आप मेंशन करते हैं। और कम्युनिकेशन सप्लायर आफ्टर इन्वेंटरी, अब लेट्स सपोज आपने एक सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर दिया और सप्लायर को आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर आपने उसको 200 300 इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस कर दी, वो हो गई, रेडी हो गई। उसके बाद फिर आप वो तो आपके जब तक आप अमेजोन पर या जो भी आप ये बिजनेस से आप रन कर रहे हैं, तो वो सप्लायर तो आपको ऑब्वियसली पूरा फ्यूचर में वो रिक्वायर होगा, आप उनसे वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो आप उनके बाद आफ्टर इन्वेंट्री, आफ्टर प्रोडक्ट रेडी से किस तरह आप नेगोशिएशन कर देंगे, इस तरह सारा कुछ। और दूसरा सोर्सिंग का जो क्राइटेरिया है हम डिस्कस करेंगे कि आपने सोर्सिंग किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना है। आज का जो क्लास था वो इंट्रोडक्शन टू सोर्सिंग, कौन कौन से वेबसाइट आपने यूज करने हैं और किस तरह आपने सोर्सिंग करना है। ये प्रोडक्ट नॉलेज, हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी। यस, जिस तरह मैंने कहा कि आपको वंस यू हैव चूजन योर कंपटीटर, कंपटीटर से मुराद ये कि अमेजोन पर आप जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते तो आप अपनी कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं कि यार इस जो प्रोडक्ट ये सेलर है इसकी लेट्स सपोज 100 रिव्यूज है, तो मैंने उसको compete करना है। तो आप अपनी कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं, फिर उस कंपटीटर की आप रीड हिज गुड एंड बैड रिव्यूज वेरी केयरफुली। आप उस कंपटीटर की गुड रिव्यूज भी सिलेक्ट चेक करते हैं, बैड रिव्यूज भी चेक करते हैं, और फिर वही रिव्यूज, वही कमेंट्स जो लोगों ने किए उस प्रोडक्ट पर आप अपने सप्लायर से डिस्कस करते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट आपसे बाई करूंगा तो उसमें ये मसले तो नहीं होंगे जितने भी हो। तो ये एक प्रोडक्ट रिसर्च में जब आप आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में ये भी मतलब डिसएडवांटेज हो सकती है, तो फिर आप एडवांस में अपने सप्लायर से डिस्कस करते हैं कि मुझे इस तरह प्रोडक्ट जो आपसे मैं बाय करने वाला हूँ, जो ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ, प्लीज मेक श्योर इसमें ये मसले ना हो। अब लेट्स सपोज ना मैं अमेजोन पर जाता हूँ एंड आई वांट टू चेक एक प्रोडक्ट और मैं उसकी कुछ नेगेटिव रिव्यू चेक करता हूँ। लेट्स सपोज मैं बाथ टॉवल का एग्जांपल लेता हूँ। आई जस्ट वांट टू गो फॉर बाथ टॉवल। मैंने ये बाथ टॉवल वो कर दिया था, ऑन कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सप्लायर से टावल प्रोडक्ट आई बाय कर दूं, लेकिन बाय करने से पहले आई जस्ट वांट टू चेक कि इसके मतलब रिव्यू किस तरह है, मतलब नेगेटिव रिव्यू लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं इस प्रोडक्ट के वो किस तरह है। तो मैं इसको वन बाय वन चेक करूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा। ये अमेजन एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ये आपके पास 13,000 लोगों ने रिव्यू दिए, तो उसमें से मैं क्विकली रैंडमली एक दो रिव्यू चेक कर दूंगा कि लोगों ने इसके अगेंस्ट नेगेटिव रिव्यू किस तरह दिए, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिव्यू। अच्छा, ये नेगेटिव रिव्यू, अच्छा ये आपकी 5 स्टार रेटिंग है, सही। ये 1 स्टार 2 स्टार आपके नेगेटिव रिव्यूज है। लेट्स सपोज एक बायर ने आपकी प्रोडक्ट पर 1 स्टार दे दिया या 2 स्टार दे दिया, दिस मीन ये नेगेटिव रिव्यू हो गया। उसके बाद फिर अगर उसने 3 स्टार दिए तो दिस मीन द रिव्यू इज न्यूट्रल रिव्यू। अगर उस बायर ने 4 स्टार दिया या 5 स्टार दिया तो दिस मीन आपकी रेटिंग पॉजिटिव रेटिंग है। मैं जस्ट आई वांट टू चेक 1 स्टार रेटिंग के 1 स्टार रेटिंग वाले बायर ने क्या कह दिया। अब देखिए ये इसने पूरा देखिए दीज टावर्स लुक लाइक अ गुड, मतलब अगर आप मतलब ये जब मैंने बाई करने वाला था तो उस वक्त ये मतलब अच्छी इट वाज शोइंग वेरी जबरदस्त। और आई शुड नेवर हैव बाट देम मोर, लाइक ये देखिए ये नेगेटिव रिव्यूज है, आप उसको वन बाय वन चेक करते हैं कि इसमें बेसिकली इस प्रोडक्ट में मसला क्या था। ये एक नेगेटिव रिव्यूज है। ये देखिए आई परचेज दिस टावर एंड ये आपकी इस प्रोडक्ट की ये मुख्तलिफ इशूज है। सिर्फ both result in the same disaster result after first wash।
मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब एक वॉश होने के बाद फिर इसने इस तरह रिजल्ट शो कर दी जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो ये आप उसको डिस्कस करेंगे कि कोई इस तरह तो नहीं हो कि मतलब वॉश करने से, ये देखिए इस बायर ने ये रिव्यू दिया है कि मैंने सिर्फ एक वॉश करने से, मतलब एक बार इसको धोने से ये मेरे पास इसकी ये कंडीशन बन गई। तो ये भी नेगेटिव रिव्यूज है। इस तरह बाकी जितने भी सप्लायर्स आप उनकी रैंडमली रिव्यू चेक करते हो, फिर वही रिव्यू वही पॉइंट्स आप अपनी सप्लायर के साथ डिस्कस करते थे। देखिए ये आपको बेसिकली एक हेल्प होगा कि आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं होगी जो आप लॉन्च करेंगे आप उस प्रोडक्ट को। तो ये आपका सोर्सिंग में इंक्लूड है। आप इस तरह डिटेल एनालिसिस करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। और सप्लायर एट्रीब्यूट्स क्वालिटी, मतलब ऑब्वियसली आप देयर इज नो compromise on your quality, product quality, choose supplier enable criteria and shortlist 12 to supplier recommended time above। जिस सप्लायर को ऑब्वियसली अपना एक सोर्सिंग का अपना क्राइटेरिया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह एक प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए सेलेक्ट करना है। आपने बेसिकली किस तरह अलीबाबा पर या अली एक्सप्रेस पर किस तरह अपनी हंट की हुई प्रोडक्ट को सोर्स किस तरह करना है और किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और ऑर्डर प्लेस करना है। तो कलेक्टिंग सिंपल्स हम डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ सैंपल हम मंगवाएंगे, 2-3 सप्लायर्स हम सिंपल मंगवाएंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे उसके साथ। कम्युनिकेशन सप्लायर, आप अपनी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। और इसमें आप अपनी जो बाकी सप्लायर्स हैं उनकी रेट उनको फॉरवर्ड करेंगे, जो दूसरा सप्लायर है, दूसरा सेलर से अलीबाबा पर उसकी ये प्राइस है, आपकी प्राइस ज़रा हाई है, आप ज़रा इस इधर तक प्लीज़ नेगोशिएशन कर दे, आप इधर तक अलाउ कर दे, हमारी स्टार्टिंग है, नेक्स्ट इवेंट हम इस तरह करेंगे ना, तो ये नेगोशिएशन आपके साथ करेंगे। तो ये कुछ वो था कि आपने अगली बार पर सोर्सिंग किस तरह करना है, सोर्सिंग है क्या, और कौन कौन से टेक्निक यूज करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सिंग क्राइटेरिया क्या है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी। थैंक यू।